माता पिता ही हमारे सबसे पहले एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे गुरु होते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने की असल सीख हमें उन्हीं से मिलती है। लेकिन बड़े होने के बाद अक्सर लोग माता पिता के प्रति अपने जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। माता पिता और बच्चों के प्यार में भी बहुत फर्क होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी इसी घटना पर आधारित है, तो कृपया कहानी को अंत तक देखें। एक बार की बात है, एक जवान बेटा और उसके बूढ़े पिता एक बगीचा में टहलने के लिए गए। कुछ समय टहलने के बाद बूढ़े पिता ने अपने बेटे से कहा कि अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ देर बैठना चाहता हूँ। जिसके बाद पिता और बेटा दोनों ही पार्क में लगे एक टेबल पर बैठ गए। तभी अचानक उस बूढ़े पिता की नज़र सामने एक पेड़ पर गई। उन्होंने देखा कि वहाँ एक पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठी है। थोड़ी देर तक उस पक्षी को देखते रहने के बाद पिता ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा वो क्या है। बेटे ने पिता के प्रश्नों का तुरंत उत्तर देते हुए कहा, वो तोता है। कुछ क्षण के बाद पिता ने फिर अपने बेटे से पूछा कि वो क्या है। जिसके बाद बेटे ने थोड़े ऊंचे स्वर में पिता से बोला कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वह तोता है। थोड़ी देर बाद उस बूढ़े बाप ने फिर अपने उसी प्रश्न को दोहराया और पेड़ की टहनी पर बैठे पक्षी को दिखाकर पूछा कि वह क्या है। अब बेटे को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए अपने पिता से कहने लगा कि पापा, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्या आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने आपको कितनी बार बताया कि वो तोता है, तोता। फिर भी आप बार बार पूछे जा रहे हो। आखिर आपको ये जानकर क्या करना है? बेटे की ये बातें सुनकर उस बूढ़े पिता ने बड़े ही नम्रता पूर्वक और धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम्हें मालूम है, जब तुम छोटे थे, करीब 4-5 साल के थे, तब तुमने यह सवाल मुझसे न जाने कितने बार पूछा था। और ये सवाल पूछते वक्त तुम मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि तुम्हारे हर सवाल पर मैं तुम्हारे गाल पर एक किस देता और तुम्हें जवाब देते हुए कहता कि बेटा वह तोता है। लेकिन तुम तो केवल मेरे 3 बार पूछने पर ही इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन वास्तविक जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता के बूढ़े हो जाने पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन पर चिल्लाते हैं, गुस्सा होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जब भी हमारे माता पिता हम पर निर्भर हों, तब हमें उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी अच्छी से निभानी चाहिए। उन्हें हमेशा हमारे प्यार की आस होती है, इसलिए उन्हें नाराज करने के बजाय उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी यह एक छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह के कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।